जरूर होगा, पर इनको नहीं पता कि वानों पर सोने वाले भी महान हैं। आइए संजय सर, और फिर हम मध्य प्रदेश की तरफ चलेंगे संजय सर के बाद। सम्मानित मंच, विद्वान संचालक महोदय ने पहले ही आपको घबरा दिया कि अधिवक्ता बहुत बोलने वाले होते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि अधिवक्ता वैसे बोलते ही नहीं है बिना काम का। जब काम होता है तभी बोलते हैं और बड़ा कम बोलते हैं। चलिए, मंच पे उपस्थित तमाम अतिथि महोदय, पूरे देश से आए हुए हमारे रक्तदाता संगठनों के प्रतिनिधिगण, बहुत सारी बातें उभर के आपके सामने आई है, जिसमें तरह तरह की बातें हुई कि रक्तदान से किस तरह लोगों को जागरूक किया जाए, किस तरह से लोग रक्तदान के क्षेत्र में आगे बढ़े। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी विसंगतियां हैं वो ये है कि हमारा जितना भी रक्तदान के लिए काम करने वाला संगठन है, उस संगठन में आपसी एकता का घोर अभाव है। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको बताऊं कि हमको नहीं लगता है कि जिस समय मैंने रक्तदान शुरू किया उस समय बहुत कम लोग होंगे जो इतनी कम उम्र में रक्तदान करते होंगे। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 मार्च 1971 है और मैंने सबसे पहली बार 8 अगस्त 1985 को रक्तदान किया था। उस समय मैं 10वें क्लास में पढ़ता था और मैं 14 वर्ष में रक्तदान किया। अब तो तरह तरह की परिवर्तन हुए हैं, आयु सीमा निर्धारित हुई है और उस समय से लगातार रक्तदान करते रहा और संगठन को जागरूक करते रहा, चाहे वो नेहरू युवा केंद्र हो। कई बार अपने संगठन के माध्यम से भी रक्तदान शिविर लगाने का कार्य किया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि अगर प्रगति आदर्श सेवा केंद्र का रक्तदान शिविर हम लगाएंगे, हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि सिर्फ रक्तदान के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था अगर काम करती है और वो जब हमको आमंत्रित करती है तो मैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता हूँ। मैं अपने संगठन तक मैं आपको सीमित नहीं रखता। फादर जी अभी सनातन समाज रक्तदान समूह के आए थे, मैंने उनके संस्था में भी रक्तदान किया। मैंने समस्तीपुर में ब्लड फोर्स है, उनके संस्था में भी रक्तदान किया है। आम जन सहायता है, उसमें भी मैंने रक्तदान किया है। और मैं आपको बताऊं कि कल मेरा 53वां रक्तदान होगा और जहां जहां मैं पूरे देश के अंदर में राष्ट्रीय एकता शिविर में जाने का हमको मौका मिलता है तो मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाके रक्तदान करता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं कि ये मणिपुर में रक्तदान हो रहा है, ये नागालैंड में रक्तदान हो रहा है, ये महाराष्ट्र में रक्तदान हो रहा है। मैं कई बार महाराष्ट्र में भी रक्तदान किया हूं, जाकर के नागपुर में रक्तदान किया मैंने। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो भावना है वो भावना हमारी रक्तदान से जुड़नी चाहिए। अगर वो भावना हमारी रक्तदान से जुड़ती है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का ये सम्मेलन सफल होता है। और इसके लिए आप सारे लोगों को एक वैचारिक मंथन के तहत आगे आना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी संस्था प्रगति आदर्श सेवा केंद्र का संस्थापक सचिव हूँ, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 2002 में बिहार सोसाइटी एक 1860-21 से इसको मान्यता मिली। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि भारत सरकार और बिहार सरकार के प्रोजेक्ट पर काम करने वाला समस्तीपुर जिला का मेरा इकलौता ऐसा संगठन है जिसने करोड़ों रुपया का काम किया है अपने क्षेत्र में सरकारी सहयोग से, और सरकार हमको अप्रिशिएट करती है। मैं एक आपको बुकलेट दूंगा संस्था का भी, जिसमें कि हमारे सारे कार्य लिखे हुए हैं अभी तक के, स्थापना काल से अभी तक के। मैं इस पर लंबा समय नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि
4 मिनट से ज़्यादा मैं क्रॉस कर चुका हूँ। 1 मिनट हमारे बीच बचा हुआ है। 1 मिनट में 2 बातें करके आपसे हम विदा लेंगे कि पूरे विश्व के अंदर में चीन की सभ्यता कौशल के लिए जानी जाती है, यूरोप की सभ्यता सुंदरता के लिए जानी जाती है, अरब की सभ्यता संपदा के लिए जानी जाती है, तुर्क की सभ्यता बहादुरी के लिए जानी जाती है। एकमात्र हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है जो कि ज्ञान और प्रज्ञा के लिए जानी जाती है। पूरे विश्व में ऐसी कोई दूसरी सभ्यता और संस्कृति नहीं है और कहीं न कहीं से उस सभ्यता और संस्कृति के आप संवाहक हैं। अच्छा है, जय श्री राम का भी नारा लगे, सब चीज नारा लगे, लेकिन हमारे बीच में मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये देश है वो देश सर्वधर्म समभाव का देश है, वसुदेव कुटुंबकम का देश है। हमने विश्व को रोशनी दिया है। कल विवेकानंद जी की जयंती है और यही विवेकानंद जी जब शिकागो के अंदर में पहुंचे थे तो इन्होंने कहा था कि सर्वधर्म समभाव हमारा सर्वधर्म मम। तो इसको अपने मन में रखना पड़ेगा और इस सब तरह की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन समय सीमा है और हम थोड़ा कार्यक्रम की मर्यादा में समय सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। अंत में कि पत्थर की मूर्त वंदनीय इसलिए नहीं होती है कि उसमें देवता का वास होता है, वो वंदनीय इसलिए होती है क्योंकि उसने तरासे जाने की वेदना को सहा है। जय हिंद, जय भारत, जय रक्तदाता, जय भारत। ये जिंदगी